हेलो दोस्तों, आज फिर आपके लिए लेकर आए हम भारत की प्रमुख दर्रे। क्या क्या लेकर आए हैं आपके लिए? भारत की प्रमुख दर्रे। कहने के लिए तो हमें अभी आपके लिए प्रायद्वीपीय भारत में जितनी भी पहाड़ व पर्वत पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, उनके लिए पढ़ाना था। पर हमने सोचा कि अभी हमने हिमालय पर्वत खत्म किया है, जो हिमालय पर्वत पर जो दर्रे बने हुए हैं उनके बारे में आपको लोकेशन बता दी जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। दोबारा से फिर अगली वीडियो बनाता मैं तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हमने कल ही तो हिमालय पर्वत खत्म किया है। इसलिए हमने सोचा कि हिमालय पर्वत में जितने भी सारे दर्रे हैं वे सभी के सभी आपको पढ़ा दिए जाएं, जिससे आपको याद हो सकते हैं। याद कराने की हमारी गारंटी है और पढ़ने की आपकी गारंटी है। देखिए क्या पढ़ने वाले हैं आज हम, भारत के प्रमुख दर्रे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में भारत के प्रमुख दर्रे। कैसे? शुरू से ट्रांसहिमालय से शुरू करते हैं हम। कहां से? ट्रांसहिमालय से। हमने कल बताया था आपके लिए कि ट्रांसहिमालय की भारत में 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 श्रेणियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी। इन तीनों के बारे में हमने कल बताया था कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जोस्कर श्रेणी, ये तीनों श्रेणी ट्रांसहिमालय की श्रेणियां हैं, जो कि कहां पर स्थित हैं? भारत में है। कहां पर? भारत में स्थित है ये तीनों। और कहां पर? लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में, दोनों में। तो देखिए हम बात करते हैं दर्रे की। सबसे पहले यही पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो बिना इसके बता देना कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। किस श्रेणी पर स्थित है? तो बताया हमने कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। ये दर्रा क्यों फेमस है? तो यहां से चीन के लिए जाने के लिए सड़क बनाई गई थी। चीन के लिए सड़क बनाई गई थी। यहां से सड़क, चीन के लिए जाने के लिए सड़क बनाई गई थी। क्योंकि आपको नक्शा में दिख रहा होगा कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो चीन में पहुंच जाएंगे ना। इसलिए पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? तो बताना कि काराकोरम श्रेणी पर। किस निम्न में से किस दर्रे से होकर चीन के जाने के लिए सड़क बनाई गई है? तो काराकोरम दर्रे से होकर। वर्तमान में यह बंद है। वर्तमान में यह बंद है। 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत चीन के बीच में, उस समय से ये बंद है। ये बता देना कि अभी ये बंद है। तो इतना तो याद होगा, सबसे ऊंचा दर्रा कौन हो गया? काराकोरम दर्रा, जो कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसके बाद हमने काराकोरम श्रेणी में एक दर्रा और दर्शाया है, जो कि नवीनतम दर्रा है। बताता नहीं कोई, हम आपके लिए बता रहे हैं। कौन सा है? आघिल दर्रा। पूछ लिया जाता है कि आघिल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बताना कि आघिल दर्रा लद्दाख में स्थित है। कहां पर? लद्दाख में स्थित है। काराकोरम दर्रा भी लद्दाख में स्थित है। कहां पर है? लद्दाख में। आघिल दर्रा और काराकोरम दर्रा, ये दोनों दर्रे लद्दाख में स्थित हैं। और किस श्रेणी पर स्थित है? तो बताना कि काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद हमने एक दर्रा बताया है आपके लिए। कहां पर? जोस्कर श्रेणी पर। जोस्कर श्रेणी पर हमने आपके लिए एक दर्रा दर्शाया है। पूछा जाता है कि खारदू दर्रा, खारदूगला दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? और पूछा जाएगा कि किस श्रेणी पर स्थित है? तो बताना कि लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। पूछ लिया जाएगा कि लद्दाख श्रेणी पर निम्न में से कौन सा दर्रा स्थित है? तो बताना कि खारदूला दर्रा। खारदूला दर्रा जो कि कहां पर स्थित है? बताना कि ये लद्दाख में स्थित है। कहां पर? लद्दाख में। खारदूला दर्रा, खारदूगला दर्रा लद्दाख में स्थित है और लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। इतना आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं, हमने जोस्कर श्रेणी बनाई हुई है। जोस्कर श्रेणी जो कि ट्रांसहिमालय का एक भाग है। इस पर हमने कुछ दर्रों को दर्शाया है, उनके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा पूछा जाता है कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो बताना कि बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा, जोहिला दर्रा और बनिहाल दर्रा और राजपीपला दर्रा नहीं, राजपीपला नहीं है,
पीर पंजाल दर्रा, सॉरी राजपीपला अलग है, वो दर्रा नहीं हो पद श्रेणी है एक। पीर पंजाल दर्रा, ये सभी चारों दर्रे जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं या केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में, तो बताना कि जम्मू कश्मीर में। हमने चारों के बारे में बताया, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल, बुर्जिल दर्रा, जोहिला दर्रा, बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, ये चारों के चारों दर्रे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। तो हम एक एक से बात करती हैं। पहली बात करती हैं बुर्जिल दर्रा। क्या? बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा, अगर हमें श्रीनगर से गिलगित के लिए जाना है, कहाँ? इधर की साइड, गिलगित किधर की साइड है? इधर की साइड है। यदि हमें श्रीनगर से गिलगित के लिए जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना होगा? पूछ लिया जाता है कि श्रीनगर से गिलगित के लिए जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है, तो बताना कि बुर्जिल दर्रे से। बुर्जिल दर्रे से होकर जाना पड़ता है श्रीनगर से गिलगित के लिए। ये फैक्ट याद कर लेना। इतना तो पता है कि जम्मू कश्मीर में, पर राजमार्ग पूछ लेता है इसके बारे में, तो बताना कि श्रीनगर से गिलगित के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कौन सा? जोहिला दर्रा। जोहिला दर्रा पूछा जाता है कि जोहिला दर्रा किस राज्य में स्थित है या केंद्र शासित, तो बताना कि जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है जोहिला दर्रा। अगर हमें श्रीनगर से मनीला के लिए जाना है, मनीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। मनीला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। अगर हमें श्रीनगर से हिमाचल प्रदेश यानी कि मनीला जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा? किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, पूछ लिया जाता है। तो बताना कि अगर हमें श्रीनगर से मनीला के लिए जाना है यानी कि मनाली मनीला नहीं, मनाली, हाँ बात सॉरी एक ही बात है, मनाली के लिए जाना है तो जोहिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। किस दर्रे से होकर? जोहिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बात करते हैं हम जोस्कर श्रेणी पर, हमने कुछ दर्रे और बनाए हुए हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनके बारे में हम थोड़ा अभी बाद में बात करते हैं, पहले हम जम्मू कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर जितने भी सारे दर्रे हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने अभी दर्शाया बनिहाल दर्रा। पूछ लिया जाता है कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? किस श्रेणी पर स्थित है? तो बता देना कि बनिहाल दर्रा, ये हमने पीर पंजाल श्रेणी बनाई हुई है। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी। तो बता देना कि बनिहाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। किस श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? तो हमने कल हिमालय पर्वत बताया तो पढ़ाया था आपके लिए, तो उसमें हमने बता रखा था कि बनिहाल दर्रे में एक सुरंग स्थित है। कौन सी है? जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। पूछ लिया जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बताना कि बनिहाल दर्रे में स्थित है और जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कौन सी सुरंग? जवाहर सुरंग। तो कल हमने बताया था आपके लिए कि अगर हमें श्रीनगर से जम्मू से श्रीनगर के लिए जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। पूछ लिया जाता है कि अगर हमें जम्मू से श्रीनगर के लिए जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, तो बताना कि बनिहाल दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। और बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग स्थित है, तो बताना कि जवाहर सुरंग स्थित है। इसके बाद हमने एक दर्रा दर्शाया पीर पंजाल दर्रा, तो याद कर लेना। पूछ लिया जाता है कि पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर, वो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं और किस किस श्रेणी पर पाए जाते हैं। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में हमने बताया है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, इसे पूरा नाम बोलते हैं बारालाचाला दर्रा बोलते हैं इसे, बारालाचाला दर्रा, जो कि किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इस दर्रे के पास से एक नदी निकलती है। पूछ लिया जाता है कौन सी नदी निकलती है, तो इस दर्रे के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चेनाब नदी। पूछ लिया जाता है कि चेनाब नदी किस दर्रे के पास से होकर निकलती है, तो बताना कि बारालाचाला दर्रा, जो कि किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हमने एक दर्रा बताया हिमाचल प्रदेश में, शिपकीला दर्रा। पूछ लिया जाता है कि शिपकीला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर श्रेणी पूछता है तो बताना कि जोस्कर श्रेणी पर स्थित है। अगर श्रेणी पूछता है कि किस श्रेणी पर स्थित है, तो बताना कि जोस्कर श्रेणी पर स्थित है। कौन सा दर्रा?
शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा। यदि हमें मनाली से तिब्बत के लिए जाना है, पूछ लिया जाता है कि मनाली से तिब्बत के लिए जाने के लिए मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो बताना कि यदि हमें मनाली से तिब्बत के लिए जाना है तो शिपकीला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा। किस दर्रे से होकर? शिपकीला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, ये याद कर लेना। इसके बाद हमने एक दर्रा हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर दर्शाया है, तो पूछ लिया जाता है कि रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रे में एक सुरंग स्थित है, रोहतांग सुरंग, जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जिसका नया नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। मेरे ख्याल से यही नाम है इसका, नया नाम किसका है? रोहतांग दर्रे में रोहतांग सुरंग स्थित है, इतना याद कर लेना। क्या कर लेना? रोहतांग दर्रे में रोहतांग सुरंग स्थित है। अगर नया नाम पूछता है तो बता देना कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नया नाम है इस सुरंग का। इसकी लंबाई पूछी जाती है कि रोहतांग सुरंग की लंबाई कितनी है, तो बता देना कि 9.02 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है, यानी कि 9.02 किलोमीटर इस सुरंग की लंबाई है। कौन सी सुरंग है? रोहतांग सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, पूछ लिया जाता है। श्यामा प्रसाद नहीं है, सॉरी, अब नाम हमें आ गया, चेनानी सुरंग, चेनानी सुरंग, चेनानी सुरंग। पूछ लिया जाता है कि चेनानी सुरंग किस दर्रे में स्थित है, तो बता देना कि चेनानी सुरंग रोहतांग दर्रे में स्थित है। और किस दर्रे में? रोहतांग दर्रे में स्थित है। और किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि हिमाचल प्रदेश में है। कौन सी सुरंग है? चेनानी सुरंग। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी कुछ और ही था, नाम था उसका, कांडला बंदरगाह का नाम था, नया नाम, इसलिए याद था वो। तो आपको नाम क्या याद करना है? रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है? चेनानी सुरंग, इतना आप याद कर लेना। पूछ लिया जाता है कि रोहतांग सुरंग या चेनानी सुरंग, रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या है, तो बताना चेनानी सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है, तो बताना कि 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है, हिमाचल प्रदेश में ही है स्थित है। इतना आपने याद कर लिया। इसके बाद हम बात करते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे स्थित हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से? उत्तराखंड में, तो बताना कि उत्तराखंड में हमने कुछ दर्रे दर्शाए हुए हैं, जैसे कि मानाला दर्रा, नीतीला दर्रा। पूछ लिया जाता है कि नीतीला दर्रा और मानाला दर्रा और लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है, पूछ लिया जाता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लिपू लेक दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि लिपू लेक दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नीतीला दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। और ये सभी दर्रे, ये तीनों के तीनों दर्रे जो कि उत्तराखंड में स्थित हैं, ये महान हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। किस पर? महान हिमालय पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये महान हिमालय पर्वत श्रेणी दर्शाई हुई है हमने, और इस हिमालय इन दर्रों के बारे में हमने आपके लिए बता दिया है, इसे भी याद कर लेना। पूछा जाता है कि यदि भारत से हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना है, कैलाश मानसरोवर भारत के उत्तर में है, यहाँ इधर की साइड, तो पूछा जाता है कि यदि हमें कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ेगा, तो बताना कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए हम लिपू लेक दर्रे से होकर जाते हैं। किस दर्रे से होकर जाते हैं? लिपू लेक दर्रे से होकर जाते हैं। पूछ लिया जाता है तो आप इसे याद कर लेना। इसके बाद हमने कुछ दर्रे इधर की साइड दर्शाए हुए हैं, जैसे कि कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा। पूछ लिया जाता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि सिक्किम में। कहां पर? सिक्किम में। और इस दर्रे से चीन के लिए जाने के लिए सड़क बनी हुई है। दो दर्रे, काराकोरम दर्रा है, एक नाथुला दर्रा है। काराकोरम दर्रा जो कि हमने लद्दाख में दर्शाया था, इससे भी हम चीन से जाने के लिए सड़क बनाई गई थी, और इससे भी चीन के लिए जाने के लिए सड़क बनी हुई है, जो वर्तमान में खुली होती है, कभी बंद कर दी जाती है, कभी खोल दी जाती है। कौन सी? नाथुला दर्रा में। नाथुला दर्रा में जो नाथुला दर्रा जो कि कहां पर है? सिक्किम में। इस दर्रे से होकर हम चीन के लिए जाने के लिए सड़क बनाई गई है, इतना भी याद कर लेना, पूछ लेता है। सिक्किम में एक दर्रा और भी है, जिलेपला दर्रा, यहाँ पर है जिलेपला दर्रा। पूछ लिया जाता है कि जिलेपला दर्रा कहां पर स्थित है? जिलेपला
पूछ लिया जाता है कि जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि जेलेपला दर्रा सिक्किम में स्थित है। एक नाथुला दर्रा याद करना और एक जेलेपला दर्रा याद करना। जेलेपला दर्रा और नाथुला दर्रा दोनों ही सिक्किम में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में हमने कुछ दर्रे दर्शाए हुए हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा। कई बार पूछा गया है कि बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बोमडिला दर्रा या यंगयाप दर्रा या दिफू दर्रा या पांगसार दर्रा या लिखा पानी दर्रा, ये पांचों दर्रे हमने आपको नाम से दर्शाए हुए हैं, ये सभी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा, यंगयाप दर्रा और दिफू दर्रा और पांगसार दर्रा और लिखा पानी दर्रा। पूछ लिया जाता है कि लिखा पानी दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा के बारे में कई बार पूछा गया है, तो बताना कि बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यदि हमें अरुणाचल प्रदेश से तवांग घाटी जो कि इधर की साइड पड़ती है, भारत के उत्तर में पड़ती है, चीन की साइड तवांग घाटी, यदि हम अरुणाचल प्रदेश से तवांग घाटी के लिए जाएंगे तो बोमडिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा तवांग घाटी से। यानी कि अरुणाचल प्रदेश से यदि हमें तवांग घाटी के लिए जाना है तो बोमडिला दर्रे से होकर जाना पड़ेगा हमें, इतना याद कर लेना। इसके बाद पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास से होकर गुजरती है। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास से होकर गुजरती है, तो बताना कि यंगयाप दर्रा इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। पूछ लिया जाता है कि किस नदी के पास से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो बताना कि यंगयाप दर्रे के पास से। इसके बाद हमने कुछ दिफू दर्रा दर्शाया है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है कि दिफू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि कहाँ पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। इससे हम म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं और पांगसार दर्रे से भी हम म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं और लिखा पानी दर्रे से भी हम म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। ये सभी के सभी पांचों के पांच दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इतना याद कर लेना। नाम सहित पूछ लिया जाता है कि बोमडिला दर्रा के बारे में कई बार पूछा गया है और दिफू दर्रा के बारे में, इसलिए इन दो दर्रों को आप इम्पोर्टेंट फैक्ट के मान के याद करना है। इसके बाद हमने एक दर्रा दर्शाया त्रिजु दर्रा। पूछ लिया जाता है कि त्रिजु दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि मणिपुर में। इम्पोर्टेंट दर्रा है ये। इसके बारे में कई बार चर्चा की जा चुकी है और अब की बार करने की कई संभावनाएं बन जाती हैं। पूछ लिया जाता है कि त्रिजु दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि मणिपुर में स्थित है। कहां पर, मणिपुर में स्थित है। कहां पर, मणिपुर में। और इस दर्रे से हम म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं। पूछा जाता है कि निम्न में से किस दर्रे से होकर म्यांमार की यात्रा कर सकते हैं, तो बताना कि त्रिजु दर्रे से होकर कर सकते हैं। त्रिजु दर्रा जो कहां पर है, मणिपुर में स्थित है। म्यांमार इधर की साइड है, मणिपुर अपना यहाँ पर पड़ता है। मणिपुर एक राज्य है, भारत का पूर्वी राज्य है। ये हमने हिमालय पर्वत पर जितने भी सारे दर्रे बने हुए थे उनके बारे में आपके लिए पढ़ाया। हमने हिमालय पर्वत पर जितने भी सारे दर्रे बने हुए थे उनके बारे में पढ़ाया। आपको याद करना पड़ेगा कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और कौन से दर्रे से किस शहर की यात्रा कर सकते हैं, किन दो शहरों के बीच की यात्रा कर सकते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। तो इतना याद आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कि कभी कभी नदी के बारे में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि हमने आपके लिए नदी बताई है ना कि ब्रह्मपुत्र नदी इस दर्रे के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है, यानी कि यंगयाप दर्रे के बगल से यानी पास से होकर भारत में प्रवेश करती है। वैसे ही पूछा जाता है कि हमने आपके लिए सिपला दर्रा बताना है, सिपला दर्रा। तो पूछा जाता है कि सतलज नदी किस दर्रे के पास से होकर भारत में प्रवेश करती है, सतलज नदी। तो बताना कि सिपकीला दर्रे से जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसके पास से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। और सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील से हुआ है। मानसरोवर कहाँ पर है, तो बताना कि तिब्बत में स्थित है। तो तिब्बत भारत के उत्तर में है, इतना याद कर लेना। इसके बाद आपने एक नदी सुनी होगी, कौन सी, आपने नदी सुनी होगी सिंधु नदी। तो पूछ लिया जाता है कि जोहिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है, तो बताना कि सिंधु नदी के द्वारा जोहिला दर्रे का निर्माण हुआ है। जोहिला दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, इस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा हुआ है।
ठीक है, इतना भी याद कर लेना। इसके बाद हमने कुछ दर्रे आपके लिए नीचे की साइड दर्शाए हुए हैं। पूछ लिया जाता है कि पालघाट दर्रा, थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, पूछ लिया जाता है। और इन दर्रों से होकर किन किन शहरों की यात्रा कर सकती हैं, किन दो शहरों के बीच की यात्रा कर सकती हैं। तो हमने दर्रा दर्शाया आपके लिए पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा दर्शाया है हमने। और पालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पालघाट दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है और पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है। पश्चिमी घाट पहाड़ी है, भारत के पश्चिम में है, वो पश्चिमी घाट पहाड़ी बोलते हैं इसे। तो ये पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है। बताना कि पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है और महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई से। यदि हमें मुंबई से दिल्ली के लिए जाना है, कहाँ पर? मुंबई से दिल्ली के लिए जाना है तो इसी दर्रे से होकर जाना पड़ता है। या कोलकाता है, मुंबई है, मुंबई से दिल्ली के लिए, यानी कि उत्तर में जितने भी सारे शहर पड़ती हैं, मुंबई और उत्तर में जितने भी सारे शहर पड़ते हैं उनके बीच की यात्रा करनी है तो हमें इसी दर्रे से होकर जाना पड़ता है। ठीक है, इतना याद कर लेना है। पूछा जाता है कि ज्यादातर दिल्ली और मुंबई के बारे में पूछा जाता है कि पालघाट दर्रे से किन दो शहरों के बीच की यात्रा कर सकते हैं, तो बताना मुंबई और दिल्ली के बीच की। इसके बाद भोरघाट दर्रा पूछ लिया जाता है कि भोरघाट दर्रा किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि भोरघाट दर्रा पश्चिमी घाट पहाड़ी पर स्थित है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से इस दर्रे से होकर हम पुणे से बेलग्राम की यात्रा कर सकते हैं। पुणे से बेलग्राम। पूछा जाता है कि बेलग्राम किस राज्य में स्थित है, बताना कि कर्नाटक में स्थित है। बेलगांव या बेलग्राम कर्नाटक राज्य में स्थित है और इस दर्रे से हम बेलग्राम और कर्नाटक के बीच की यात्रा कर सकते हैं। किस दर्रे से? भोरघाट दर्रे से। पूछ लिया जाता है, ज्यादातर यही पूछा जाता है किस राज्य में स्थित है, तो बताना महाराष्ट्र में। किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है ये पूछा जाता है ज्यादातर, तो बताना कि पश्चिमी घाट श्रेणी पर। इसके बाद हमने एक पालघाट दर्रा दर्शाया आपके लिए नीचे की साइड, पालघाट दर्रा। तो पूछ लिया जाता है कि पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो बताना कि पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है, तो बताना कि नीलगिरी और अन्नामलाई। नीलगिरी और अन्नामलाई दो पहाड़ियों के बीच में, यानी कि मिलन बिंदु है इनका, पूछ लिया जाता है। तो बता देना कि नीलगिरी और अन्नामलाई दो पहाड़ियों के बीच में स्थित है। कौन सा दर्रा है? पालघाट दर्रा। किस राज्य में स्थित है? केरल में। तो बताना कि पूछा जाता है कि यदि हमें कालीकट से, कहाँ से? कालीकट से कोयम्बटूर तक जाना है तो किस दर्रे से होकर जाना पड़ता है, तो बताना कि कालीकट से कोयम्बटूर के जाने के लिए मार्ग बनाया गया है। किस दर्रे से होकर? पालघाट दर्रे से होकर। पालघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है, बताना कि केरल में। तो दोस्तों ये थे हमारे भारत के प्रमुख दर्रा, जिनके बारे में हमने आपके लिए मैप के थ्रू बताया है। हमने मैप के थ्रू इसलिए बताया क्योंकि आपको याद हो जाए। याद कराने की गारंटी हमारी है, इसलिए हमने आपके लिए एक बार नहीं 2 बार भी बोलकर बताया है कि किस दर्रा, कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो आपको इनको इम्पोर्टेंट फैक्ट मानकर याद करना है, क्योंकि दर्रे 1-2 पेपर में पूछे ही जाते हैं। दर्रों के बारे में पेपर में पूछा ही जाता है। नसीब आपका है कि कौन से पेपर आपका कौन सा पेपर है, इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? आज की क्लास हम यहीं पर रुकते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा मकसद था भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में पढ़ाना, जो कि हमने आपके लिए पढ़ा दिए। अब हम कल की क्लास में आपके लिए कुछ अलग से पढ़ाएंगे। हमारा हो सके तो हम प्रायद्वीपीय भारत में जितने भी सारे पठार पर्वत चोटियां, उनके बारे में पढ़ा सकते हैं कल आपके लिए, क्योंकि हमने हिमालय पर्वत को खत्म किया और हिमालय पर्वत पर जितने भी सारे दर्रे हैं उनके बारे में भी पढ़ाया। तो अगला चैप्टर कल की क्लास में होगा। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर रोकते हैं। जय हिंद।